चलो आज का टॉपिक है अपन का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर वाले चैप्टर का रेक्टिफायर बचा था। ठीक है। रेक्टिफायर रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। डायोड का ही एप्लीकेशन है, तो अपन बोल सकते हो डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है? डायोड बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि क्या करता है? इनपुट इनपुट एसी जो सिग्नल्स रहते हैं, इनपुट एसी जो सिग्नल्स रहता है, इस इनपुट एसी सिग्नल को पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर क्या होता है? बेसिकली डायोड बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इनपुट एसी सिग्नल को पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्स सेटिंग डीसी का मतलब होता है वो आउटपुट जो डीसी होता है वो प्योर डीसी ने हो करके उसमें डीसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाइड जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वो आउटपुट डीसी सिग्नल है, वो प्योर डीसी ना हो करके उसमें डीसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। इस प्रेजेंट एसी कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है? रिपल। क्या बोला जाता है? रिपल कहा जाता है। सो रेक्टिफायर इज नथिंग बट इट इज अ डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which converts input AC signal into pulsating DC. The output pulsating DC is not pure DC, it contains some amount of AC component. ठीक है। तो आउटपुट में जो कुछ अमाउंट में एसी जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं उस प्रेजेंट एसी कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है? रिपल बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो रेक्टिफायर जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है दैट मीन्स एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने का जो काम करता है उस ऑपरेशन को रेक्टिफायर का रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। रेक्टिफायर का यूज़ हमारे वेरियस टाइप के होम अप्लायंस में यूज़ होता है। हर एक टीवी, रेडियो, पावर सप्लाई सिस्टम्स में यूज़ होता है। पावर सप्लाई सिस्टम्स में इन्वर्टर में रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ करते हैं। यूपीएस अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई सिस्टम, इन्वर्टर सर्किट और हमारे जितने भी होम अप्लायंस है वो हर जगह पे जहाँ पर भी हमें एसी को पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती हो वे सारे जगहों पर हम रेक्टिफायर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट सिग्नल के बेसिस पर रेक्टिफायर का 3 टाइप होता है। एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली अगर देखा जाए तो मेनली अगर ब्रॉडली मैं डिवाइड करूं तो एक है आपका ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट ये दोनों ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट सिग्नल था, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अगेन फुल वेव रेक्टिफायर में भी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। एक है आपका सेंटर सेंटर टेप्ड सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। एफडब्ल्यूआर मीन्स क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। और अगला क्या है आपका? ब्रिज टाइप। ठीक है। तो ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट। ये जो है वो सर्किट के बेसिस पर। सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के बेसिस पर है, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर भी सर्किट के बेसिस। बट आउटपुट सिग्नल के बेसिस पर ब्रॉडली ये 2 टाइप होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर।
क्लियर हुआ। तो रेक्टिफायर जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है उस ऑपरेशन को रेक्टिफायर का रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये डायोड बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, डायोड का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिटेल स्टडी करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल स्टडी करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का। सिंप्लीफाइड इसका सर्किट होता है, सिंपल एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है बेसिकली एक AC टू AC कन्वर्टर है, बोल सकते एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है एक वन फॉर्म ऑफ AC सिग्नल को अनदर फॉर्म, मतलब या तो इनपुट AC सिग्नल को बढ़ा देता है या फिर इनपुट AC सिग्नल को घटा के आउटपुट सिग्नल देता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड का यूज़ होता है, एक डायोड और एक रजिस्टर है वो सीरीज फॉर्म में इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पे कनेक्टेड रहते हैं। इस कनेक्टेड रजिस्टर को लोड रजिस्टर बोला जाता है। लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज क्या कहलाएंगे, आउटपुट वोल्टेज, और ये आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, पल्सेटिंग DC आउटपुट। लोड में फ्लो होने वाला करेंट, लोड करेंट IL अपने तरफ से अजम्पशन किया। अब इस वोल्टेज का अपर को पॉजिटिव और लोअर को क्या मान लेता हूँ, निगेटिव। ये क्या है आपका डायोड। DA ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को मैं AB मार्किंग कर देता हूँ, सेकेंडरी वाइंडिंग को CD। ये आपका क्या है, इनपुट वोल्टेज है। Vin क्या है, इनपुट वोल्टेज। वह इनपुट वोल्टेज है जिसे हमें पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करना है। AB ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, CD ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग के CD से C पॉइंट से डायोड का एनोड कनेक्टेड है, डायोड का कैथोड रजिस्टर के एक टर्मिनल से और रजिस्टर की दूसरी टर्मिनल को वापस D पॉइंट पे कनेक्ट किए। तो डायोड और रजिस्टर दोनों आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। यहाँ पर यूज्ड रजिस्टर है वो एक लोड रजिस्टर है। लोड रजिस्टर के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को हम आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे जो कि पल्सेटिंग DC आउटपुट है। तो ये जो सर्किट है वो इनपुट AC सिग्नल को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये तो सर्किट का कंस्ट्रक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया सर्किट का। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी इनपुट AC सिग्नल के ओनली एक ही हाफ साइकिल को, ओनली हाफ साइकिल ऑफ only half cycle of input AC signal, clear, a input signal into pulsating DC. ठीक है, so it is a electronic circuit which converts only half cycle of input AC signal into pulsating DC. क्लियर हुआ। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इनपुट AC सिग्नल के ओनली हाफ साइकिल को ही पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब सबको पता होगा कि कोई भी AC सिग्नल है उसका एक साइकिल एक पॉजिटिव हाफ या फिर एक निगेटिव हाफ से मिलकर बना होता है। कभी भी हाफ वेव रेक्टिफायर के डेफिनेशन ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट प्रोवाइड करता है या फिर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये लिखना है कि इट इज़ अ रेक्टिफायर सर्किट विच कन्वर्ट्स ओनली हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल इनटू पल्सेटिंग DC। क्लियर हुआ कि ऐसा रेक्टिफायर सर्किट होता है जो इनपुट AC सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल में से ओनली एक ही हाफ साइकिल को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। क्लियर हुआ। अब सर्किट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कोई भी रेक्टिफायर सर्किट में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। यहाँ पर मैं नॉर्मल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया हूँ जिसमें AB जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, CD ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है। क्लियर है। यहाँ पर CD सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंड प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है। और जिस वाइंडिंग में हम लोड को कनेक्ट करते हैं वह हमेशा ट्रांसफार्मर का क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है।
यहाँ पर रेक्टिफायर में यूज्ड ट्रांसफार्मर ऑलवेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो हाई इनपुट एसी सिग्नल को लो आउटपुट एसी में कन्वर्ट करता है। लो आउटपुट एसी में कन्वर्ट करता है ताकि उस पर्टिकुलर लो एसी वोल्टेज पर ये डायोड है प्रॉपरली क्या कर सके, वर्क कर सके। क्लियर हुआ। अब हम इसकी ऑपरेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके ऑपरेशन को वेव फॉर्म के बेसिस पर पढ़ेंगे। आप लोगों को मेरा वॉइस को क्लियरली कैप्चर करना है, ऑपरेशन को समझने जाना। मेरे हैंड राइटिंग और डायग्राम वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आपको मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप अपने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। तो रेक्टिफायर है हाफ वे रेक्टिफायर, जो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल में से ओनली एक ही हाफ साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आप डायोड की पोलैरिटी चेंज करोगे तो पॉजिटिव को कन्वर्ट करने के बजाय निगेटिव कर सकता है, इस टाइप का रहता है। इस कारण डेफिनेशन को मैं यही बोलता हूँ कि एक ही हाफ साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। जीरो पाई वाई वेव फॉर्म प्रॉपरली बनाया करो। एटलीस्ट इसमें दो वेव फॉर्म बनाना जरूरी है, कि इनपुट का और दूसरा आउटपुट वोल्टेज का। ये इनपुट एसी सिग्नल है, प्योर साइनोसाइडल सिग्नल है, साइन वेव है, साइन वेव या साइनोसाइडल सिग्नल या फिर एसी सिग्नल, क्योंकि ये जो सिग्नल है वो मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन का फॉलो करता है। इस कारण इस सिग्नल को साइनोसाइडल सिग्नल बोलते हैं। साइनोसाइडल सिग्नल में एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक निगेटिव होता है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलाकर क्या बनता है, एक साइकिल बनता है। यहाँ पर वेव फॉर्म में मैं सिर्फ दो साइकिल को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसकी ऑपरेशन के बारे में। ये ऑपरेशन जैसे ही हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग ए बी पे एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जो कि एसी सिग्नल है। इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई के लिए सर्किट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर ए टर्मिनल पॉजिटिव और बी टर्मिनल क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर होंगे ए बी के अक्रॉस, ए पॉइंट पे पॉजिटिव और बी पॉइंट पे क्या होगा, निगेटिव होगा। ट्रांसफार्मर एक्शन होंगे और इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज सी पॉइंट पे पॉजिटिव और डी पॉइंट पे क्या होगा, निगेटिव होंगे। सी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से डायोड डी फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस्ड होने से डायोड डी है वो टर्न ऑन हो जाएंगे। टर्न ऑन होने से ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। फाइनली इस डायोड से होकर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगेगा। फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट सी पॉइंट से डायोड डी से होकर लोड रजिस्टर आर एल से होते हुए डी पॉइंट में सर्कुलेट होंगे। ऐसे मेरा हाथ देखो। ठीक है, तो इस लोड में फ्लो होने वाला लोड करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। इस कारण ये फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा। लोड करंट के पॉजिटिव होने से डेवलप्ड लोड वोल्टेज का वैल्यू भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगेन जैसे ही ये डायोड डी ऑन होंगे, ऑन होने से एक वायर की तरह सिंपली ट्रीट करेगा। तो ये आपका लोड है और ये आपका सोर्स है, तो लोड और सोर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल में अपीयर हो जाएंगे। तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा रहेगा। अगर इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अगर मैं वी एम मान लूँ, तो ये भी क्या मिलेगा, मुझे वी एम ही मिलेगा। क्लियर हुआ। ड्यूरिंग दी नेक्स्ट हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी इक्वल टू पाई से 2 पाई के लिए सर्किट के प्राइमरी वाइंडिंग में ए पॉइंट पर निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा और बी पॉइंट पे क्या होंगे, पॉजिटिव ट्रांसफार्मर एक्शन होंगे। और फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के कारण इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज सी पॉइंट पे निगेटिव और डी पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव। सी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से डायोड डी हाईली रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। हाईली रिवर्स बायस्ड होने के कारण डायोड डी है वो टर्न ऑन नहीं हो पाएगा। टर्न ऑन न होने के कारण ये ऑफ स्विच ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे।
फाइनली इस डायोड से होकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। डायोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ज़ीरो होने से लोड करंट की वैल्यू भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो लोड करंट की वैल्यू ज़ीरो होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी ज़ीरो। तो पाई से 2 पाई के लिए कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई से 3 पाई के लिए फिर से ट्रांसफार्मर के ए टर्मिनल पे पॉजिटिव और बी पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हो। अगेन सेम ट्रांसफार्मर एक्शन होने से सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज सी पॉइंट पे पॉजिटिव और डी पॉइंट पे क्या होंगे, निगेटिव। सी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से अगेन डी फॉरवर्ड बायस्ड कंडक्ट होगा, ऑन स्विच की तरह ट्रीट करेगा। फाइनली करंट सी पॉइंट, सी से डायोड डी से लोड रजिस्टर आर एल से होते डी पॉइंट में सर्कुलेट होंगे। लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा और लोड करंट पॉजिटिव होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो फिर से पाई से 2 पाई से 3 पाई के बीच हमें आउटपुट मिलेंगे। फिर अगेन नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल 3 पाई से 4 पाई के बीच ए पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज, बी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा। फिर सी पॉइंट पे निगेटिव डी, तो डायोड टर्न ऑफ रहेंगे, ऑफ होने से इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो लोड करंट का वैल्यू ज़ीरो। लोड करंट का वैल्यू ज़ीरो होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी ज़ीरो। तो 3 पाई से 4 पाई पर कोई भी आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जीरो आउटपुट वोल्टेज निगेटिव हाफ साइकिल। तो देख लो डायोड एक ही हाफ साइकिल के लिए टर्न ऑन होने के कारण ओनली एक ही हाफ साइकिल के लिए बस आउटपुट मिल रहा है, दूसरे हाफ साइकिल के लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर फुल एक साइकिल इनपुट की तरह दिया, एक पॉजिटिव हाफ दिया, एक निगेटिव हाफ दिया। सिर्फ हमें इस पॉजिटिव हाफ के लिए बस आउटपुट मिला, निगेटिव हाफ के लिए आउटपुट नहीं मिला। तो दोनों हाफ साइकिल में से सिर्फ एक ही हाफ साइकिल के लिए पल्सेटिंग डीसी दिया, दूसरे के लिए कोई भी आउटपुट नहीं दिया, इस कारण इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ऐसा रेक्टिफायर सर्किट जो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल में से ओनली एक ही हाफ साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। हमने फिर से उसको दूसरे साइकिल अप्लाई किया तो एक पॉजिटिव और निगेटिव मिलाकर एक साइकिल हुआ, तो इसमें से भी सिर्फ एक पॉजिटिव को ही पल्सेटिंग डीसी दिया, निगेटिव के लिए कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं दिया। तो एक साइकिल में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में से सिर्फ एक ही हाफ साइकिल को ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर पा, दूसरे हाफ साइकिल के लिए कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इस कारण इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ साइकिल के लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब हाफ साइकिल का एनर्जी कंज्यूम हो जा रहा है। हाफ साइकिल का एनर्जी कंज्यूम होने की वजह से आउटपुट डीसी वोल्टेज की एवरेज डीसी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आउटपुट डीसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कम होने के कारण आउटपुट डीसी पावर कम होता है। आउटपुट डीसी पावर कम होने के कारण रेक्टिफायर की इफिशियंसी भी क्या होती है, कम होती है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल को ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट न करके सिर्फ एक ही हाफ साइकिल को ही पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, क्योंकि आउटपुट डीसी वोल्टेज कम मिल रहा है। आउटपुट डीसी वोल्टेज कम मिल रहा है मतलब इसमें क्या है, आउटपुट डीसी पावर कम है। आउटपुट डीसी पावर कम है मतलब इसकी इफिशियंसी कम है। इफिशियंसी कम है मतलब इसमें लॉसेस ज़्यादा है। तो लॉसेस ज़्यादा है वो इस रेक्टिफायर का क्या है, डिसएडवांटेज है। इफिशियंसी लो है ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। इसमें लार्ज अमाउंट में इनपुट पावर का क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज। इसका ओनली एक ही एडवांटेज दिखेगा, एक दो एडवांटेज दिखेगा। कैसे कि सर्किट वेरी सिंपल। कैसे सर्किट वेरी सिंपल, क्योंकि एक डायोड, एक रजिस्टर और ट्रांसफार्मर का यूज़ किया तो सर्किट इज वेरी सिंपल, एक एडवांटेज हुआ।
दूसरा एडवांटेज क्या बोल सकते हो, देखो एक डायोड और एक रजिस्टर को कनेक्ट करना है बनाने के लिए, तो सर्किट को डिज़ाइन करना क्या है, बहुत ही आसान है। तो सेकेंड एडवांटेज बोल सकते हैं इजी टू डिज़ाइन करके। तीसरा एडवांटेज क्या बोल सकते हैं, एक डायोड और एक रजिस्टर ही यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर तो सभी जगह कंपलसरी है, वो तो यह यूज़ होगा ही, कोई भी रेक्टिफायर रहे। तो इसका और एडवांटेज क्या बोल सकते हैं, इसका चीपर, सस्ता होता है बोल सकते हो, ठीक है, चीपर होता है, लो कॉस्ट होता है, ये इसका एडवांटेज। तो लो कॉस्ट है, सर्किट इज़ वेरी सिंपल, सर इजी टू डिज़ाइन, सर्किट का कंपोनेंट की संख्या कम होने के कारण डिज़ाइनिंग के लिए जो सर्किट बोर्ड की आवश्यकता होती है, उस सर्किट बोर्ड के जो आवश्यकता होगी उसकी साइज भी क्या होगी, कम होगी। तो क्या बोल सकते हैं इसको, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड इन सर्किट बोर्ड, ये भी एक एडवांटेज हो सकता है। डिसएडवांटेज में क्या है, इफिशियंसी इज वेरी लो, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट डीसी वोल्टेज इज आल्सो वेरी लो। अब इफिशियंसी लो है तो लॉसेस इज हाई, लॉस ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि इनपुट पावर का पूरा एक हाफ साइकिल के लिए तो कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब ये पूरा कंप्लीट निगेटिव हाफ साइकिल वेस्टेज हो जा रहा है, तो लॉसेस इज हाई। क्लियर हुआ, तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। अब देखो यहाँ पर इसको पल्सेटिंग डीसी क्यों बोलते हैं बता देता हूँ। पल्स स्मूथ जो डीसी होता है वो इस टाइप का रहता है, ऐसा कांस्टेंट, इस टाइप का ऐसा, तो जिसका हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड सेम होता है वो कांस्टेंट डीसी। बट ये आउटपुट डीसी देखो, इस आउटपुट डीसी की एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज होकर मैक्सिमम में पहुंच, फिर मैक्सिमम तक इंक्रीज होकर फिर से डिक्रीज होकर फिर से ज़ीरो है, फिर लॉन्ग टाइम तक वैल्यू ज़ीरो, फिर इसकी एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली राइज हो रहा है, मैक्सिमम तक जा रहा है, फिर लगातार डिक्रीज होकर फिर से ज़ीरो। तो इसकी एम्पलीट्यूड है वो हर टाइम इंस्टेंट पर कांस्टेंट ना हो करके टाइम के रिस्पेक्ट में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें वेरिएशन दिखाई दे रहा है, फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, और एम्पलीट्यूड में होने वाले इसी फ्लक्चुएशंस को ही क्या बोला जाता है, रिपल बोला जाता है। तो ये हाफ वे रेक्टिफायर सर्किट के जो आउटपुट सिग्नल मिलता है उसमें रिपल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। तो लार्ज अमाउंट की रिपल ज़्यादा होने से इसका रिपल फैक्टर भी क्या होता है, हाई होता है। तो इसका एक और ड्रॉबैक क्या हुआ है, रिपल फैक्टर इज वेरी हाई। क्लियर हुआ, तो ठीक है, समझ में आया होगा ऑपरेशन वेव फॉर्म, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, एक दो बार दे सकते हो, समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट कर लेना, कॉल कर लेना और पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।